जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपनी अपडेट में हम बात करने वाले हैं SU-57 फैलन के बारे में। SU-57 फैलन को लेकर के 2019 से अलग अलग रिपोर्ट सामने आई। कभी इनके प्रोडक्शन को बढ़ाए जाने की बात की गई, तो कभी इसके नेवल वेरिएंट को लेकर के रिपोर्ट सामने आई, तो कभी हमें यह पता चला कि SU-57 के एक अनमैन्ड वेरिएंट पे काम चल रहा है। लेकिन रूस ने खुद के युद्ध से कुछ बहुत बड़ी चीज़ें सीखी हैं और उस समय उस चीज़ों को इस्तेमाल करके उन्होंने एक ऐसे प्रोग्राम की शुरुआत की थी जिसका फल हमें आज देखने को मिला है। दरअसल SU-57 को एक विशेष प्रकार के हथियार से इक्विप किया जा रहा है, जिसके बाद ये एयरक्राफ्ट मौजूदा FJFAs की तुलना में काफ़ी ज़्यादा घातक बनने वाला है। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि वो हथियार कौन सा है और क्यों इस समय दुनिया की नज़र SU-57 फैलन पे टिकी हुई है। और इस डिटेल रिपोर्ट में आप जानेंगे कि रूस कैसे लगातार अपने SU-57 फैलन की ताकत को कई गुना ज़्यादा बढ़ाने में लगा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, SU-57 फैलन वो एयरक्राफ्ट है जिसको लेकर के रूस लगातार इसको रिफाइन कर रहा है, क्योंकि रूस इस एयरक्राफ्ट को एक लंबे समय तक इस्तेमाल करने वाला है। और बीच में कुछ अपडेट ऐसी सामने आई थी जहां पर ये कहा गया था कि इसमें बड़ी संख्या में हमें जो ऑटोनोमस वेपन्स हैं ये देखने को मिलेंगे, हाइपरसोनिक वेपन्स देखने को मिलेंगे और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बड़ी संख्या में किया जाएगा। लेकिन इसी बीच यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन से कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट सामने निकल के आई हैं सामने, जो अगर सच हो जाती हैं तो यकीन मानिए ये एयरक्राफ्ट मौजूदा किसी भी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट से ज्यादा कैपेबल होने वाला है। रिपोर्ट के हिसाब से यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ने हाल ही में एक पेटेंट को सिक्योर किया है जहां पर गेम चेंजिंग वेपन की बात की जा रही है, और ये है एक एयर लॉन्च अटैक ड्रोन जो कि सुखोई 57 के लिए ही डिजाइन किया गया है। और ये स्टेट ऑफ द आर्ट ड्रोन काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं SU-57 फैलन के लिए। रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम बात माने तो डिटेल्स को अभी ज्यादातर क्लासिफाइड रखा गया है, लेकिन कुछ लीक्ड पेटेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्होंने एक झलक दे दी है इन ड्रोन्स की कैपेबिलिटी की। रिपोर्ट्स के हिसाब से ये जो ड्रोन है ये SU-57 फैलन के लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर का काम करेंगे और इसकी जो फायर पावर है और इसकी जो रीच है उसको काफी ज्यादा बढ़ा देंगे। रिपोर्ट में ऐसा कहा जाता है कि रूस ने रशिया यूक्रेन युद्ध से बहुत कुछ सीखा है और उनको ये समझ में आ चुका है कि मॉडर्न वॉरफेयर में ड्रोन का जो रोल है ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसीलिए हाई रिस्क मिशंस को ध्यान में रखते हुए और अपने SU-57 फैलन को सेफ रखने के लिए इस प्रकार के एडवांस ड्रोन बनाए जा रहे हैं। कुछ एनालिस्ट ये बिलीव करते हैं कि ये कामिकाजी ड्रोन की भूमिका निभाएंगे या कामिकाजी रोल में इस्तेमाल किए जाएंगे। अब अगर आपको कामिकाजी नहीं पता तो ये सुसाइड ड्रोन्स को ही कहा जाता है। ये टर्म जापान से सामने आया था। तो आपको बताते चलें कि सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी इंफॉर्मेशन इसको निकल के आ रही है वो ये है कि 2 रोल है जहां पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। पहला होगा ऑटोमेटिक टारगेट रिकॉग्निशन एंड एंगेजमेंट। इस रोल में जो ड्रोन है ये लोटर करेगा और जो टारगेट है उनको आइडेंटिफाई करेगा और बाद में उनको न्यूट्रलाइज भी कर सकेगा। इस रोल में इसके प्राइमरी टारगेट होंगे एनिमी के एयर डिफेंस सिस्टम, उनके कमांड पोस्ट, उनके मोबिलिटी व्हीकल, उनका कॉन्वॉय या और भी दूसरे जो इम्पोर्टेंट वहां पर की टारगेट्स हैं उनको ये न्यूट्रलाइज करने में सक्षम होगा। और जो दूसरा रोल होने वाला है इन ड्रोन का वो हो सकता है इंफॉर्मेशन गैदरिंग का, जहां पर ये जो ड्रोन है या रिकॉनेसेंस टूल के तौर पर इस्तेमाल किए जाएंगे और टारगेट की जो इन्फॉर्मेशन है ये SU-57 के पायलट तक पहुंचाएंगे। उसके बाद पायलट टारगेट की वैल्यू के हिसाब से जो वेपन है उसको सेलेक्ट करेगा और उसको फायर कर सकेगा। इसके अलावा ये जो ड्रोन है ये मॉडुलर वॉरहेड सिस्टम के साथ में आएंगे, जिसका सीधा मतलब ये होगा कि इनको अलग अलग प्रकार के जो वॉरहेड्स हैं इनसे इक्विप किया जा सकेगा, जिसके दम पर ये एनिमी टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकेंगे। रिपोर्ट्स में तो ये भी सजेस्ट किया जा रहा है कि सिर्फ SU-57 फैलन ही नहीं बल्कि ड्रोन्स के डेवलपमेंट पूरे होने के बाद रूस के जितने भी फ्रंट लाइन फाइटर्स हैं सबको इस प्रकार के जो कामिकाजी ड्रोन्स हैं इनसे इक्विप किया जाएगा। जैसे कि SU-35 हो गया, SU-34 हो गया, SU-30 SM-2 फाइटर्स हो गए, इन सब में भी इन ड्रोन्स का इस्तेमाल होता दिखाई पड़ेगा। और आपको बताते चले कि अभी तकरीबन 6 महीने पहले की बात है, यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के सोर्सेज से एक और बात सामने निकल के आई थी कि वो SU-57 के 2 से 3 नए वेरिएंट्स पे काम कर रहे हैं। पहला होगा SU-57 का एक नेवल वेरिएंट जो कि नेवल स्ट्राइक मिशंस में इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरा होगा एक अनमैन्ड SU-57 जहां पर ये एयरक्राफ्ट पायलटलेस होंगे और एज अ ड्रोन इनका इस्तेमाल किया जाएगा। और क्योंकि ये एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है जिसकी वजह से रडार पे डिटेक्ट कर पाना इनको काफी ज्यादा मुश्किल होगा, तो एनिमी के लिए ये एक बड़ा सरदर्द बन सकते हैं। हालांकि कुछ एनालिस्ट ये मानते हैं
कि जिस प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए हैं, खासकर आर्थिक प्रतिबंध रूस पर लगे हैं, उसके बाद ये प्रोजेक्ट कितना आगे जा पाते हैं, ये थोड़ा यहाँ पर अभी भी प्रश्न का विषय है। लेकिन फिर भी रूस की तरफ से प्रयास तो लगातार जारी है और रूस के पास जिस प्रकार की कैपेबिलिटी है, हमें कोई आश्चर्य भी नहीं होगा अगर इस प्रकार की एयरक्राफ्ट हमें देखने को मिल जाए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।